बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद रब्बि शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और उसके बहुत से सेंस थे, मतलब यू कैन इमेजिन ड्रंकार्ड होगा, ज़ाहिर है कि चोरी करता होगा, रॉबरी करता होगा, वट एवर। वो इतना तंग आए वहाँ के लोग कि उन्होंने कहा कि इसको दूर दराज किसी इलाके में छोड़ आते हैं चेन्स बांध के, क्योंकि बहुत फसाद मचाता है। तो वो उस दौर के जो नबी थे उनसे उन्होंने मशवरा करके उसको चेन्स में बांधा, दूर फेंका। यानी उसके सिन्स इतने ज़्यादा थे, वो इतने तंग थे, उन्होंने कहा मरता है तो मरे। उस बंदे की डेथ हो गई और अल्लाह ताला की तरफ से उस नबी को वही आई, और वही में अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा एक वली फौत हो गया, तुमने उसे गुस्ल नहीं दिया। और वो नबी इतना हैरान हुए, उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि ये कौन फौत हो गया, अल्लाह का वली जिसको मैंने गुस्ल नहीं दिया है। तो अल्लाह ताला ने कहा वहाँ उस इलाके में जाओ और जाकर देखो। तो जब वो वहाँ पहुँचे अपनी कौम को लेके, इतना हैरान हुए कि ये तो वही बदकार आदमी है जिसने नाक में दम किया हुआ था, तो ये शख्स वली कैसे बन गया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसने मरने से पहले एक दुआ की थी, और वो दुआ मुझे इतनी अजीज़ है, इतनी पसंद आई कि अगर वो दुआ से पूरी इंसानियत को भी बख्शवाना चाहता मैं बख्श देता। और वो दुआ ये थी कि अल्लाह, अगर मुझे माफ़ करने से तेरी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आती तो मुझे माफ़ कर दे, और अगर मुझे सज़ा देने से तेरी इज़्ज़त बढ़ती है तो मुझे सज़ा दे। बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स हैं। देखें ना, अल्लाह नोज़ बेस्ट कि कौन अल्लाह से रिपेंट कर ले, किस तरह से रिपेंट कर ले। इसलिए जज नहीं करना चाहिए किसी को, पता नहीं अल्लाह ताला को क्या एक्ट किसी का पसंद आ जाए। तो ये होप के बारे में एक वाक़या मैंने आपको सुनाया। सो अल्लाह सेज़ कि 10 रिवॉर्ड्स एक डीड के मिलेंगे, अच्छे डीड के, और एक गुनाह का एक ईवल डीड का गुनाह मिलेगा। Whoever draws close to me by the length of a hand, I will draw close to him by the length of an arm। ये मेटाफोरिक है, एग्जाम्पल है। तुम एक हाथ के डिस्टेंस से मेरे करीब आओगे, मैं एक आर्म के डिस्टेंस से तुम्हारे करीब आऊँगा। यानी तुम एक स्टेप लोगे, अल्लाह ताला 10 स्टेप्स लेंगे तुम्हारी तरफ। स्टेप लेकर तो देखो, हम स्टेप भी नहीं लेते। और फिर कहा whoever draws close to me by the length of an arm, I will draw close to him by the length of a fathom। यानी वही पैरामीटर है कि जो और करीब आएगा मैं उसके 10 टाइम्स और करीब आऊँगा। अल्लाह ताला कहते हैं मैं सुन रहा हूँ। क्या अल्लाह से बेहतरीन कोई है जो अपने बंदों की तन्हाई में आह को सुनता है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि इज़ देयर अ डीटी विद अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक है, क्या कोई और हस्ती सुन सकती है वो आवाज़। यूनुस अलैहिस्सलाम की आवाज़ समंदर की गहराइयों से अल्लाह ने सुनी, अंधेरों की गहराइयों से अल्लाह ने सुनी। तो दैट इज़ अल्लाह। लिटिल डू यू रिमेंबर, लेकिन तुम लोग तज़किरा नहीं करते, तुम लोग भूल जाते हो, अल्लाह ताला को भूल जाते हो। और शैतान तुम्हें अल्लाह ताला के बारे में बदगुमान करता है। वो कहता है कि अल्लाह हेट्स यू। ये शैतान का एक बहुत बड़ा जो है वो ज़ाहिर है एक हथियार है कि इंसान को ये फ़ील कराना कि अल्लाह तुझे नापसंद करता है, या तेरे तो बहुत गुनाह हैं, या तू तो इस लायक ही नहीं कि अल्लाह से बात कर सके। तो अल्लाह से दूरी, अल्लाह ताला से इनसिक्योरिटी और अल्लाह ताला के बारे में बदगुमान होना, जैसे इशफाक अहमद रहीमहुल्लाह कहा करते थे ना कि ज़िंदगी में हर हमाकत कर लेना, लेकिन कभी ये हमाकत ना करना कि अल्लाह ताला मुझसे प्यार नहीं करते। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत है। फिर जब तुम बड़े हुए हो, तुम्हें किन किन हादसों से अल्लाह ताला ने बचाया। हमारे गुनाहों के बावजूद अल्लाह ताला हमें रोज़ाना माफ़ करते हैं। तो किस चीज़ ने गाफिल कर दिया अल्लाह से तुम्हें। तुम हर इंसान से उम्मीद लगाते हो, लेकिन अल्लाह ताला से तुम बदगुमान हो। प्रायोरिटी की बात है ना। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है, क्योंकि आप उसकी प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन एक और बंदे के लिए उनके पास टाइम ही टाइम है, चाहे वो जितने मर्जी बिजी हों, वो किसी ना किसी तरह टाइम निकाल लेंगे। चाहे उन्होंने जिम करना है, असाइनमेंट करनी है, पबजी खेलनी है, जो भी करना है, एक ख़ास दोस्त के लिए उनके पास टाइम होगा, जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन जो प्रायोरिटी नहीं है उसको वो हमेशा यही जवाब देंगे कि जी आपके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो अल्लाह ताला का वादा है कि जो अपने मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग करेगा, तो उसका रिज़ल्ट ये है कि मैं गनी कर दूँगा। और गनी होना क्या है, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, रिचनेस ऑफ द हार्ट। Many of us are rich from our clothing, rich from our material outlook, but हमें से कितने लोग असल में दिल से गनी हैं। दिल का गनी होना क्या मुराद है।
कंटेंटमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट। बहुत से लोग कंटेंट नहीं हैं, बेचैनी है अंदर, हर वक्त जो है वो अचानक से बैठे बैठे सैड हो जाते हैं, अचानक से बैठे बैठे एक हॉलोनेस छा जाती है, अचानक से बैठे बैठे खो जाते हैं। ओके, ये है दिल का गरीब होना। और दिल की रिचनेस क्या है कि कम पे भी खुश हो जाना, कंटेंट हो जाना, तकदीर पे कंटेंट हो जाना, अल्लाह के फ़ैसलों पे कंटेंट हो जाना, अल्लाह ताला की डिस्ट्रीब्यूशन पे कंटेंट हो जाना। और दिल की रिचनेस से ये भी मुराद है कि अपने दिल में कोई कजी महसूस ना करना, कोई रिजिडिटी महसूस ना करना अच्छे कामों के लिए। अब जब अच्छे काम हमारे लिए मुश्किल बन गए, नेकी हमारे लिए पहाड़ जितनी बन गई और बुराई हमारे लिए इतनी आसान बन गई कि हम बुराई करने के लिए रात अलार्म लगा के भी उठ जाएंगे। आई नो दिस, कि जाहिर है कि जब एक बुरा काम करना होता है तो उसके लिए कुछ भी हो जाता है। जैसे एक दुनियावी काम करना हो, आप रात 2 बजे उठ के भी 4 बजे उठ जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। पता लगे सुबह कॉन्सर्ट अरेंज कराना है, स्कूल में 5 बजे पहुँचना है, मैनेजमेंट टीम में वो आतिफ असलम आ रहा है, उसका कॉन्सर्ट है, रात 2 बजे सो के 5 बजे उठ जाएंगे हम। प्रायोरिटी है ना, और दुनिया है। तो जाहिर है कि जब नेकी मुश्किल हो जाए, बुराई आसान हो जाए, तो फिर इसका मतलब है कि दिल में गुर्बत है, दिल गरीब है, दिल में रिचनेस नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं आपका दिल बड़ा हो, आपके दिल में रिचनेस हो, तो फारिग करें अपने आप को, टाइम निकालें अल्लाह ताला के लिए, और फिर देखें आपके मसले कैसे हल होते हैं। कई लोग से मैंने सुना है, एक भाई बहुत मुश्किल से गुजरे थे, 2 साल पहले का वाक़या है, और 6-7 महीने हो गए उनका वो मसला हल नहीं हो रहा, उनका वो मसला हल नहीं हो रहा, कोई फैमिली प्रॉब्लम थी। और एक दिन मुझे मिले एंड ही वाज सो हैप्पी, और उन्होंने मुझे एक सेंटेंस कहा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा कि अली भाई, ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद, दैट्स इट। लेकिन 6 महीने मुझे कभी टाइम नहीं मिला, मुझे लोगों से मिलने का टाइम मिल गया, मुझे लोगों से कहानियाँ सुनाने का टाइम मिल गया, लोगों की सुनने का टाइम मिल गया, लेकिन तहज्जुद का टाइम नहीं मिल रहा था। ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद, और मेरा मसला हल हो गया। तो इमाम शाफी रहीमहुल्लाह ने कहा कि मेकिंग दुआ एट द टाइम ऑफ तहज्जुद इज़ लाइक एन एरो विच डज़ नॉट मिस इट्स टारगेट। तो बाकी ये कि अल्लाह दुआ आप करें और ना मिले, ये एक अलग बात है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला वही देंगे जो बेहतर है, लेकिन ये सेंटेंस याद रखने वाला है कि ऑल इट टुक वाज 1 तहज्जुद। तो अपने आप को फारिग करें, टाइम निकालें अल्लाह ताला के लिए, ये आपके ही लिए बेहतर है। और फिर ये हदीस, अनस इब्न मालिक रिपोर्टेड, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह ऑलमाइटी सेड, हदीस कुदसी है, ओ सन ऑफ एडम, इफ़ यू कॉल अपॉन मी एंड प्लेस योर होप इन मी, आई विल फॉरगिव यू विदाउट हेजिटेशन। अगर तुम होप मेरे से लगाओगे, उम्मीद मेरे से लगाओगे, तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, विदाउट एनी हेजिटेशन मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। ओ सन ऑफ एडम, इफ़ यू हैव सिन्स पाइलिंग अप टू द क्लाउड्स एंड देन आस्क फॉर माई फॉरगिवनेस, आई विल फॉरगिव यू विदाउट हेजिटेशन। और अगर तेरे गुनाह आसमान तक जा रहे हैं और आसमान की तरह पाइल अप हो चुके हैं, क्लाउड्स की तरह, यानी इतने सिन्स हो चुके हैं कि तुम इसराफ कर चुके हो, और तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, लेकिन सच्चे दिल से तौबा करोगे, मेरे पास आओगे, मेरे से बात करोगे, मुझे रिकग्नाइज़ करोगे, तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे होप्स अल्लाह ताला से लगे हैं या हमारे होप्स क्रिएशन से लगे हैं? मैं यूथ से बात कर रहा हूँ, मैं हैरान हूँ कि हम एक इंसान के लिए रातें जाग लेते हैं, हम उसके लिए अपने डिसीजंस चेंज कर लेते हैं, कैरियर के जो हमारी लाइन है उसको चेंज कर देते हैं एक इंसान को पाने के लिए, एक इंसान के पीछे दौड़ते हैं, और बाद में हमें कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं मिलता। बाद में हमें जो है वो रिग्रेट होता है कि मैंने इतना कुछ किया और आगे से रिज़ल्ट जो है वो कुछ भी नहीं है। तो ये हैं वो मिसालें जो अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में बता रहे हैं, हदीस में बता रहे हैं कि तुम मेरे से उम्मीद लगाओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे से मांगो, फिर देखो कि तुम्हारा मसला हल होता है कि नहीं होता है। और उम्मीद लगाने के हवाले से इब्न तैमिया रहीमहुल्लाह लिखते हैं, उनकी एक किताब है, कलामुल्लाह.com पे आप जाएं तो वहाँ पर एक किताब है इब्न तैमिया की, आई थिंक रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस, यस एग्जैक्टली ये नाम है, रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस के डिस्ट्रेस से रिलीफ कैसे मिलना है। ओके, ये किताब है।
وہ کتاب اس آیت کی تفسیر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صرف ایک آیت کو پکڑا ہے ابن تیمیہ نے اور پوری کتاب لکھ دی۔ اس میں وہ ایک بات لکھتے ہیں کہ اسلاف جان بوجھ کر یہ دعا کرتے تھے، یہ بھی ایک دعا تھی ان کی کہ ہماری دعائیں ڈیلے ہوں، ہماری دعاؤں کی قبولیت ڈیلے ہو۔ اب یہ ہمارے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں بہت ڈوبے ہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں یوں دعا قبول ہو، میں اللہ سے مانگوں اور چیز میرے سامنے ہو، چاہے وہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اسلاف کہتے تھے کہ ہم جان بوجھ کے وش کرتے تھے کہ دعائیں ڈیلے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے اس کا تعلق ہی اللہ سے اور ہوتا ہے، تو وہ اس تعلق کو انجوائے کرتے تھے کہ ہم تکلیف میں ہیں، ہم کسی ڈسٹریس میں ہیں، بس ہم دعائیں کیے جائیں، تو یہ تعلق انہیں بہت لطف دیتا تھا۔ یہ ایک بہت ہائی لیول کی بات ہے۔ بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، مصیبتیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، انسان پر بہت سے فیزز آتے ہیں، اور اس فیز میں اگر اللہ سے آپ کنیکٹ کر جائیں تو یہ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اس فیز میں اگر اللہ سے دور ہو جائیں تو پھر یہ شر ہے بہت بڑا، جس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس ہستی کو اگنور کر رہے ہیں۔ ابو ذر reported, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Allah Almighty says, whoever comes with a good deed will have the reward of 10 like it and even more۔ جو کوئی اچھا عمل کرے گا میں اسے 10 ریوارڈز دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کا ریوارڈ کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ آپ کو پیسوں کی شکل میں مل جائے یا آپ کو کوئی ریوارڈ ایز این مٹیریلسٹک ریوارڈ مل جائے۔ عزت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنٹینٹمنٹ ہے، اچھی نیند ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے دوست ہیں، اچھا لائف پارٹنر ہے، اچھی فیملی ہے، اچھی لائف ہے، عزت والی لائف ہے، یہ ریوارڈز ہیں۔ And whoever comes with an evil deed will be recompensed for one evil deed like it or he will be forgiven۔ اور جو گناہ کرے گا تو گناہ ایک لکھا جائے گا، 10 نہیں لکھے جائیں گے۔ ریوارڈ کرے، اچھا کام کرے گا تو 10 لکھے جائیں گے، گناہ کرے گا تو ایک لکھا جائے گا۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے۔ He is all merciful, compassionate۔ When Allah SWT created the throne, He wrote over it, verily my compassion overcomes my wrath۔ بے شک میری رحم دلی، میرا compassion میرے غصے پہ حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ is all merciful for the creation۔ جو کوئی ہیئر آفٹر کے بارے میں کنسرنڈ ہے، ہیئر آفٹر کے بارے میں کون کنسرنڈ ہوتے ہیں؟ کیسے کنسرن شو کرنا ہے؟ ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہے، ایک جو ہے وہ اگزامپل یہ ہے، اگر کسی کو آپ نے دیکھنا ہے نا وہ ہیئر آفٹر کے بارے میں کتنا کنسرنڈ ہے، اس کی روٹین گواہی دے گی کہ وہ آخرت پہ نظر ڈالے ہوئے۔ اس کی روٹین میں لوگوں کی مدد کرنا ہوگا، کسی کے چہرے پہ اسمائل لانا ہوگا، کسی کے بارے میں برا فیل نہیں کرنا ہوگا، اس کی روٹین میں لوگوں کو فورگیو کرنا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ سے امید لگا رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے تو میں اس کی مخلوق کو معاف کروں، میں اتنا ریجڈ نہ ہوں۔ اس کی روٹین میں نماز ہوگی، اس کی روٹین میں وہ کام ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہے ہیں، اس کا کیلنڈر سیٹ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق۔ تو دس شوز کہ وہ کنسرنڈ ہے ہیئر آفٹر کے بارے میں۔ تو جو کوئی ہیئر آفٹر کے بارے میں کنسرنڈ ہے، اللہ ول پلیس رچنس ان ہز ہارٹ، اللہ اس کے دل کو غنی کر دے گا۔ برنگ ہز افیئرس ٹوگیدر، اس کے معاملات کو سمیٹ لے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے معاملات پھیلے ہوئے ہیں، کبھی ادھر سے ٹینشن آتی ہے، کبھی پڑھائی کا سٹریس ہے، کبھی جو ہے وہ اولاد کی طرف سے ٹینشن ہے، کبھی فیملی کی طرف سے ٹینشن ہے، کبھی کوئی دوست ٹینشن دے دیتا ہے، کبھی اسپاؤس ٹینشن دے دیتا ہے، کبھی بزنس میں لاس ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی کے معاملات ہیں۔ تو ہمارے افیئرز اتنے پھیل چکے ہیں کہ اب ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار کریں تو کیا کریں، نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ اللہ سے بات کرنے کا ٹائم ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا پرائیورٹی بن گئی، دنیا کے افیئرز صحابہ کے نزدیک اوقات ہی کوئی نہیں تھی دنیا کی، اسی لیے وہ بہادر تھے، اسی لیے کریجیس تھے، اسی لیے ان کا پرپز، ان کا مشن، ان کا ویژن وہ چلتا رہتا تھا۔ جو مرضی سچویشن کریٹ ہو جائے، سرکمسٹانسز ان کو نہیں روکتے تھے، وہ چلتے رہتے تھے اپنی منزل کی طرف۔ منزل کی طرف جانے سے وہ رکتا ہے جو ڈر جاتا ہے دنیا کے پرابلم سے، تو وہی ڈرے گا جس کے لیے امپورٹنس بہت ہے دنیا کی۔ تو دنیا کی امپورٹنس کیا ہے؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک مری ہوئی بکری تھی، اس کا کارکس یعنی کہ بوسیدہ اس کا جسم تھا، سڑ چکا تھا، گل چکا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو کوئی لینا چاہے گا، will some of you like to purchase this؟ تو صحابہ نے کہا اس کو کون پرچیز کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اس سے بھی کمتر ہے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ ہم دنیا کی ٹینشنوں پہ روتے ہیں،
کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پرسپیکٹیو چھوٹا سا ہے نا, مائیوپک ویژن ہے. صحابہ کا ویژن ہی آخرت تھی. وہ ہنس رہے ہوتے تھے دنیا کے مسائل پہ, بہادری سے مقابلہ کر رہے ہوتے تھے کہ چلو 60 سال 50 سال کی زندگی گزر ہی جائے گی, ریوارڈ اللہ کے پاس ہے, صبر کرو, دل کو بڑا کرو, مقابلہ کرو زندگی کی مصیبتوں کا, مشکلوں کا, اللہ تعالیٰ اسٹرینتھ دے گا تمہیں. یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. تو بہرحال ہمارے افیئرز جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں, اور وجہ یہی ہے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ نہیں کیا. ہر چیز کے لیے فارغ کیا ہوا ہے, لیکن اللہ کی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں.